नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीलेश कपूर और आप देख रहे हैं कपूर के करियर विकास सूत्र। पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपना मन और बुद्धि उन पर लगाते हैं वो सबसे ज्यादा योग में स्थिर हैं। आज हम उसी कॉन्वर्सेशन को अगले स्टेप पे ले जाते हैं। अर्जुन का सवाल, उसका दूसरा हिस्सा, उन लोगों का क्या जो एब्स्ट्रैक्ट इनविजिबल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तन्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इसका अर्थ है अर्जुन ये एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ लोग इनविजिबल और इम्पेरिशेबल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जो ना दिखाई देता है, ना पकड़ में आता है और जो अचिंत्य है लेकिन यूनिवर्सल है। जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, सबके प्रति समभाव रखते हैं और सबके हित सोचते हैं, वो भी आखिरकार मुझे प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐड करते हैं। भगवानुवाच क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। यानी जो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और इनविजिबल पाथ को फॉलो करते हैं उनके लिए जर्नी और भी कठिन होती है, क्योंकि हम एज ह्यूमन बीइंग्स, हमारे लिए जो ना दिखाई दे ना मेजरेबल हो, उसे पकड़ना या पाना बहुत टफ होता है। दोस्तों, ये हमें कॉर्पोरेट और स्टार्टअप वर्ल्ड दोनों में बहुत क्लियरली दिखाई देता है। अगर एक स्टार्टअप का एग्जांपल लें, सोचिए एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर है जो ये कहता है कि हम इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे फंडिंग डिले ही क्यों ना हो जाए। ये एक इनविजिबल प्रिंसिपल है। इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज को शॉर्ट टर्म में इसकी वैल्यू समझ में नहीं आती, या ये कहें कि उसे समझना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही प्रिंसिपल उस स्टार्टअप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। अगर एक कॉर्पोरेट का एग्जांपल लें, एक ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी सप्लाई चेन को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएंगे, चाहे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स कम ही क्यों ना हो। इनिशियली बोर्ड और जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इस डिसीजन को काफी रिस्की माना। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स इमीडिएट तो थे नहीं। लेकिन कुछ सालों बाद वही सस्टेनेबिलिटी का फोकस उन्हें ग्लोबल रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसको लेके आया उनकी कंपनी के लिए। दोनों केसेस में इनविजिबल वैल्यूज पर एंकर्ड रहना मुश्किल जरूर था, लेकिन वही लॉन्ग टर्म में एक विनिंग स्ट्रैटेजी बन गई, चाहे वो स्टार्टअप हो या फिर कॉर्पोरेट। तो भगवान श्री कृष्ण का मैसेज सिंपल है, इनविजिबल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना आसान नहीं होता। इसके लिए पेशेंस, सेल्फ डिसिप्लिन और समभाव, इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप अपने करियर या बिजनेस को सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स के बिना एक डीपर विजन और इनविजिबल वैल्यूज पर एंकर करते हैं, तो वो आपको सस्टेनेबल ग्रोथ और इनर बैलेंस दोनों देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एम्प्लॉय अपना पूरा ट्रस्ट हर पूरी तरह से एक विजनरी लीडर पे इन्वेस्ट कर देता है, और वही लीडर फिर उसकी ग्रोथ और उसके प्रोटेक्शन उसका जिम्मा ले लेता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण इस डायरेक्ट डिवोशन के पाथ को समझाते हैं, और यहां वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉमिस भी देते हैं, जो मुझे होल हार्टेडली चूज करते हैं, मैं उनका बोझ खुद उठाता हूं।
ये सब हम कवर करेंगे भागवत गीता फॉर कॉर्पोरेट लाइफ सीरीज के वीडियो 4 में। तो दोस्तों, मैं हूं नीलेश कपूर और आप देख रहे थे कपूर के करियर विकास सूत्र। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।